अगर आप भी चाहते हैं धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना, तो आपको भी पता होना चाहिए कि अंग्रेजी बोलने के लिए V5 फार्मूले का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे बड़े से बड़े हीरो हीरोइन, कैसे क्रिकेटर्स, कैसे बड़े से बड़े बिजनेसमैन भी V5 फार्मूले का इस्तेमाल करके अंग्रेजी बोलना सीख लेते हैं। इवन यहाँ तक कि मैंने भी जो अंग्रेजी सीखी है तो V5 फार्मूले की मदद से ही सीखी है। और अगर आप भी सालों से मेहनत करते आ रहे हैं बट फिर भी अंग्रेजी बोलने के समय आपकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, इंग्लिश के किसी भी एग्जामिनेशन में बैठते हैं, उस एग्ज़ाम में कन्फ्यूज हो जाते हैं, एग्ज़ाम के क्वेश्चन को देख के आप बना नहीं पाते हैं, तो मैं आपको ये वादे के साथ में कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस V5 के फार्मूले में इतना कुछ बताया गया है ना कि आपको पहले दिन से ही इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपको लगेगा कि भाई अंग्रेजी बोलना आसान है, अंग्रेजी को समझना आसान है, अंग्रेजी के किसी भी एग्जामिनेशन को पास करना आसान है। तो आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप मैं V5 फार्मूले के बारे में बताऊंगा आप सभी को। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, हर एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे, कॉपी पेन लेके बैठेंगे। अगर कॉपी पेन आपके पास में नहीं है तो जो भी पॉइंट बताऊंगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। वीडियो के लास्ट में जाने के बाद अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके हर एक सवालों का जवाब कॉमेंट बॉक्स में और दिए गए नंबर पर भी आप कॉल करके मुझसे पर्सनली बातचीत कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके या कॉल पे फ़ोन करके आप इस नंबर पे कॉल करके बात मुझसे कर सकते हैं। तो अब इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, 1 बाय 1 करके आपको हर एक स्टेप के बारे में बताऊंगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग V5 फार्मूले को समझेंगे। इससे पहले हमको यहाँ पे एक वर्ड को लिखना पड़ेगा जिस वर्ड का नाम है टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमने टेंस को लिखा, तो अगर आज के बाद से आपसे कोई भी व्यक्ति पूछता है कि टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस का मतलब सिंपली से एक वर्ड में आप बता सकते हैं कि टेंस का मतलब होता है वर्ब। टेंस का मतलब क्या होता है, वर्ब। ये नई बात आपको सीखने के लिए मिली होगी कि टेंस को ही वर्ब्स कहते हैं, ठीक है, और वर्ब्स को ही टेंस कहते हैं। तो अब कैसे टेंस को ही वर्ब कहते हैं इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो टेंस का मतलब क्या होता है कि टेंस का मतलब होता है कि कोई भी काम, टेंस का मतलब क्या होता है, काम, और वर्ब का मतलब ये होता है काम। तो जो टेंस होता है वही क्या होता है, वर्ब्स होता है। इसको कैसे हम लोग समझेंगे, तो अब यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि हमने बोला कि टेंस का मतलब वर्ब होता है, तो अब यहाँ से आपका V5 फार्मूला शुरू हो जाएगा। तो V5 फार्मूला अब यहाँ से आपका कैसे शुरू होगा, तो वर्ब्स को अगर हम क्या कहेंगे कि ठीक है भाई, वर्ब्स के कितने रूप होते हैं, 5 रूप होते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या बोला, V5, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो V1 लिखा हुआ है, तो V1 का मतलब क्या होता है, 1 बाय 1 करके समझेंगे, V3 को समझेंगे, V4 को समझेंगे और V5 को समझेंगे। तो V1 का मतलब क्या होता है, V1 का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। V1 का मतलब होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। V2 का मतलब क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस, ठीक है। V3 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। V4 का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। V5 का मतलब क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये होता है सिंपल, सब कुछ समझाऊंगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने लिख दिया। अब यहाँ पे समझने की कोशिश ये करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो होता है इसका मतलब होता है प्लूरल। इसका मतलब क्या होता है, प्लूरल, ठीक है। ये एक प्लूरल वर्ब है, ठीक है, जैसे आप इसको बोल सकते हैं प्लस। और ये जो V2 है ये आपका सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इट मीन्स क्या है कि ये माइनस भी है और प्लस भी है, ठीक है। ये भी आपका सेम होगा, माइनस प्लस दोनों हो जाएगा। जैसे माइनस प्लस का मतलब क्या है कि सिंगुलर भी है प्लूरल भी, जैसे V1 ओनली फॉर प्लूरल ही है और V2 जो है वो सिंगुलर प्लूरल दोनों है, V3 भी सिंगुलर प्लूरल दोनों है और आपका V4 भी क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों, यानी कि माइनस प्लस दोनों है। और ये जो आपका V5 है ये ओनली फॉर माइनस है, यानी कि इसको आप बोल सकते हैं सिंगुलर, ठीक है। हमने यहाँ पे लिख दिया
सिंगुलर वर्ब। जैसे सब्जेक्ट होता है ना कि मान लेते हैं कि एक सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार से वर्ब भी होता है, एक प्लूरल वर्ब होता है, एक सिंगुलर वर्ब होता है। तो ये जो V1 है ये प्लूरल वर्ब है और जो ये V5 है ये सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। और V2 भी सिंगुलर प्लूरल दोनों है, V3 सिंगुलर प्लूरल दोनों है, V4 भी सिंगुलर प्लूरल दोनों है। यानी कि यहाँ पे आप समझना है कि जैसे आपने बोला कि टेंस का मतलब वर्ब होता है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अब आपने क्या किया, वर्ब्स को 5 भागों में बांट दिया, क्योंकि 5 वर्ब्स के 5 रूप होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये जो है आपका प्लस में गिनती होता है, ये आपका माइनस में गिनती होता है, ये आपका माइनस प्लस दोनों में होता है, ये आपका माइनस प्लस दोनों में, ये आपका माइनस प्लस दोनों के साथ में लगता है। यानी कि कहने का सेंस क्या है कि ये जो V1 है ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में लगेगा, ये प्लूरल सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट दोनों के साथ में लग जाता है। इसका भी सेम नियम है, इसका भी सेम नियम है। और ये क्या है कि सिर्फ ओनली फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में लगेगा। अब 1 बाय 1 करके समझते हैं कि बहुत सारे लोगों को ये मिथ हो गया हुआ है कि भाई टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, वो एक अलग लेवल की बात है, वो आप शुरू से ही समझेंगे तो इसका मतलब क्या है कि फिर आपको टेंस को समझने के बाद भी आप हमेशा कंफ्यूज ही रहेंगे। उससे अच्छा क्या है कि आप बोलिए कि टेंस का मतलब वर्ब होता है, तो वर्ब में अगर आप हमको आप ही देख के बताइए कि क्या आपको इसमें कहीं पे भी यहाँ पे प्रेजेंट टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पास्ट टेंस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। और यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको दिखाई दे रहा है। तो क्या यहाँ पे कहीं भी आपको मान लेते हैं कि फ्यूचर दिखाई दिया, यहाँ पे तो आपको V1 आपका प्रेजेंट टेंस हो गया, V2 आपका पास्ट टेंस हो गया और V3 भी आपका पास्ट टेंस ही है। लेकिन इस दोनों में थोड़ा सा अंतर क्या है कि समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपने बोला कि जैसे एक होता है कि जो बीता हुआ पास्ट होता है, जैसे आप बोल सकते हैं कि कल आपने कोई काम किया हो, या हो सकता है आपने 1 महीने पहले कोई काम किया हो, 1 साल पहले कोई काम किया हो, 10 साल पहले कोई काम किया, 20 साल पहले कोई काम किया हो, तो वो क्या है एक पास्ट है। लेकिन एक पास्ट जो होता है वो इमीडिएट पास्ट होता है, तत्कालीन पास्ट होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने बोला कि मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अभी मान लेते हैं कि अभी 10 मान लेते हैं कि आप मान लेते हैं आप खाने पे बैठे हुए, ठीक है, और खाना खाया जैसे ही आपने हाथ धोया तो एक आदमी का आपके ऊपर कॉल आ गया और उसने आपसे पूछा कि हाँ भाई खाना खा लिए, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ मैंने खाना खा लिया। तो इसका मतलब खाना खाने का काम जो है वो आपका खत्म हो चुका है, तो वो तो पास्ट हो गया। लेकिन वो कौन सा पास्ट हुआ, तो वो पास्ट हुआ वो आपका इमीडिएट पास्ट हुआ, यानी कि तत्कालीन जो आपका जो काम हुआ वो तुरंत खत्म हुआ है। तो जो तुरंत का काम खत्म होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। यानी कि काम जो है परफेक्ट तरीके से खत्म हो चुका है। और ये सिंपल पास्ट है, ये एक सिंपल पास्ट होता है। जैसे मैंने खाना खाया, मैं अमिताभ बच्चन से मिला, मैं पटना गया था, ठीक है। इस तरीके से आप जो बोलते हैं, जैसे बहुत सारे जो भी पास्ट होता है वो पास्ट होता है, लेकिन विद इन 2 आवर्स यानी कि 2 घंटे के अंदर में जो काम अभी आपका खत्म हो चुका हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं। आप सिंपली बोलिएगा 2 घंटे के अंदर में, ठीक है, 2 घंटों के अंदर में मान लेते हैं कि जो भी आपका काम खत्म हुआ है तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में गिनती करेंगे। और यहाँ पे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चलिए एक एक करके यहाँ से समझते हैं, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब क्या होता है कि जो काम आपकी आदत होती है। सबसे पहले जैसे मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं रोज़ अपने कोचिंग पर जाता हूँ। आपका जो भी डेली का काम होता है, जो भी आपकी हैबिट्स होती है, जो भी आपके आदत होते हैं ना, उनको हम किसके अंदर में गिनती करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर में गिनती करते हैं। उसके बाद मान लेते हैं कि जो भी काम फिक्स होता है, जैसे आप बोल सकते हैं हमने बताया था कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह एरोप्लेन जो है 4 बजे उड़ान भरेगा, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। ये सब काम क्या है, ये सब काम फिक्स है। तो जो भी काम फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, अगर वो काम फिक्स है तो इसका मतलब क्या है, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही अंदर में आएगा। जो भी कहावत आप लोग सुनते हैं ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये सब कहावत होते हैं, यानी कि प्रोवर्ब्स होते हैं। वो सब किसके अंदर में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही अंदर में आते हैं। वहाँ पर आप गागे की रारा री, तातती और रहा रही ये सब नहीं करिएगा। अगर कोई कहावत है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही बनेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर कोई काम फ्यूचर में हो रहा है, या कोई काम फ्यूचर में होने वाला है, या कोई काम प्रेजेंट में होता है, कोई भी काम हो, अगर वो काम फिक्स है, फिक्स काम को आप कैसे समझेंगे कि जस्ट लाइक मान लेते हैं कि वो जो भी काम फिक्स काम होता है ना, तो वो पब्लिक में होता है। जैसे मान लेते हैं कि आपने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो
स्टेशन पे क्या उसका अनाउंसमेंट होता है कि नहीं होता है। आप इंटरनेट पे भी अगर जाके चेक करेंगे तो उसका टाइमिंग पहले से फिक्स है। तो जो काम होने वाला है लेकिन उस काम का टाइमिंग क्या है, फिक्स है। फिक्स का मतलब कैसे समझेंगे, तो वो काम पब्लिकली अनाउंस हो चुका हुआ है, ठीक है, या होता है, तो वो काम फिक्स होता है। जैसे आपने बोला कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी और आपने बोला कि मैं भी 10 बजे जाऊंगा, तो आपने जो काम बोला कि मैं 10 बजे जाऊंगा, तो ये काम तो पब्लिकली नहीं, ये तो आपका पर्सनल काम है। तो यहाँ पे संभावना क्या है कि ये काम 50% हो भी सकता है, 50% नहीं भी हो सकता है। तो इसका मतलब क्या, जहाँ 50-50% चांसेस रहता है उसे सिंपल फ्यूचर में बनाते, तो वो सिंपल फ्यूचर अभी आप उस पर दिमाग मत लगाइए। लेकिन जो काम फ्यूचर में होने वाला है लेकिन फिक्स काम है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद मान लेते हैं कि जो काम परमानेंट होता है, जैसे हमने बोला कि सूरज निकल रहा है, तो सूरज निकल रहा है, तो ऐसा नहीं कि सूरज दिन भर निकलते रहेगा, भाई अस्त भी तो होगा ना, ठीक है। तो ये काम आपका टेम्पररी काम है, ठीक है। लेकिन आपने बोला कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि सूरज हमेशा पूरब से ही निकलता है, तो ये एक परमानेंट काम है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे सेंटेंस पे तो लिखा हुआ क्या है कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो इसका मतलब रहा रही यहाँ पे लास्ट में आ गया। तो कोई भी इंसान से अगर आप पूछिएगा जिसको इंग्लिश की सही से नॉलेज नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि भाई ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब रहा रही रहेगा, काम जारी है। तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कि भाई क्यों, क्योंकि जो एक्शन है वो परमानेंट एक्शन है। सूरज पूरब से निकल रहा है तो कल पश्चिम से नहीं निकलेगा। यहाँ तक हमको समझने की इसको कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। इटर्नल ट्रूथ होता है जहाँ पे कंपल्सन की बात आती है, मजबूरी की, कि भाई तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, मुझे जाना ही होगा। इस तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। जहाँ पे हैबिट्स की बात होती है, जो भी फिक्स काम होता है, परमानेंट एक्शन होता है, प्रोवर्ब्स होता है, जहाँ पे कंपल्सन यानी मजबूरी की बात आ जाए वहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताऊंगा। आप सिंपल पास्ट की बात करते हैं, जो भी काम आपका पास्ट का है, सिंपल से कोई भी पास्ट हो वो सीधा किस में आता है। जैसे आपने बोला कि मैं कल अमिताभ बच्चन से मिला, मैंने उनसे हाथ मिलाया, मैंने कल दही बर्रे खाए, मैंने कल डांस किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। जो भी काम आपने पास्ट में किया, अगर जो भी उसको बोलते हैं वो सब क्या होता है, सिंपल पास्ट होता है। इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। भीतरी का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, मतलब कि ये भी एक पास्ट है। तो ये पास्ट क्या है कि आपका एक दिन का बीता हुआ पास्ट है, 1 साल का बीता हुआ पास्ट है, 10 साल का बीता हुआ पास्ट है। लेकिन ये जो पास्ट होता है ये तुरंत का पास्ट होता है। 2 घंटे के अंदर में जो काम आपने खत्म कर चुके हुए हैं या आपने खत्म कर लिया है, तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर में लाते हैं, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ को आप ऐड कर सकते हैं। जैसे आपने बोला कि मैं पटना गया हूँ, तो पटना आप गए हुए थे, इसका मतलब क्या है कि जो भी काम आपने पास्ट में किया है लेकिन उस काम की याद अगर आज भी ताज़ा है, तो वो काम भी हम किस में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। जैसे आपने बोला कि मैं ताजमहल गया हूँ, मैं आगरा गया हूँ, मैं मुंबई गया हूँ, मैं दिल्ली गया हूँ, तो यार इसका मतलब क्या है कि आप दिल्ली गए हैं तो दिल्ली की याद आज भी आपके दिमाग में ताज़ा है। आप किसी को भी बता सकते हैं कि वहाँ पे जाने का रास्ता कैसे है। आप बता सकते हैं दिल्ली में लाल किला कहाँ पे है। आप बता सकते हैं कि भाई आगरा में ताजमहल कहाँ पे है। समझ में आ रहा है। तो जो भी काम आपने पास्ट में किया लेकिन उस काम की अगर याद आज भी आपके माइंड में ताज़ा है, तो उसे हम किसके अंदर में बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे, ठीक है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे कि जो काम जारी है, तो हम लोग को शुरू से सिखाया गया कि जो भी काम जारी रहता है तो और उसको पहचानने का तरीका क्या होता है, रहा रही रहेगा तो ING लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी काम जारी है तो वो जो है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर हम सिंपल सा सेंटेंस बोलते हैं ना कि चलिए वही वाला सेंटेंस लेते हैं कि सूरज पूरब से निकल रहा है, तो सूरज पूरब से निकल रहा है, तो यहाँ पे तो सूरज निकल रहा है, काम जारी है, और यहाँ पे रहा रही भी आ गया। तो आप सिंपल से बोलेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन हम बोलेंगे ना ये सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। कैसे, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी काम जारी रहता है लेकिन टेम्पररी जारी रहता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, तो ये काम जारी तो है लेकिन क्या ये काम परमानेंट जारी रहेगा, तो जवाब आएगा नहीं, ये काम टेम्पररी जारी है। तो जो भी काम जारी रहता है लेकिन टेम्पररी के लिए यानी कि कुछ समय के लिए जारी रहता है, तो उसे हम गिनती करते हैं किसके अंदर में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में। लेकिन जो काम जारी है और परमानेंट जारी रहेगा तो उसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और जो काम जारी है लेकिन टेम्पररी टाइम के लिए जारी है, टेम्पररी वे के लिए जारी है, तो उसे हम बोलेंगे
जैसे दो तरीके से समझिए ना कि सूरज पूरब से निकल रहा है तो सूरज कल पश्चिम से नहीं निकलेगा, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक परमानेंट एक्शन है, तो ये बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। और आपने बोला कि सूरज निकल रहा है तो इसका मतलब सूरज निकल रहा है तो वो अस्त भी होगा, तो ये एक टेम्पररी काम है, तो ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर में होगा। तो आज से हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के कैसे आप कैसे पहचान सकते हैं, तो जो भी काम जारी है लेकिन टेम्पररी टाइम पे जारी है, टेम्पररी पीरियड टाइम ऑफ पीरियड के लिए अगर जारी है तो उसे हम कैसे बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाएंगे। अब यहाँ पे आते हैं V5 पे, तो आपने जैसे बोला ना कि सिर्फ V1 का जो इस्तेमाल करते हैं किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, प्लूरल के इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार से V5 का जो इस्तेमाल करते हैं वो हम करते हैं किसके लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। जैसे इसमें आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपने बोला यहाँ पे कि गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज, ठीक है, ये आपका V1 हो गया, ये आपका V2 हो गया, ये आपका V3 हो गया, ये आपका V4 हो गया, ये आपका V5 हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि भाई हमने सबसे पहले समझा कि भाई टेंस, तो टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस का मतलब वर्ब होता है, वर्ब के 5 रूप होते हैं, पांचों को हमने समझा। अब क्या है कि हम इसको वन बाई वन करके स्ट्रक्चर बाई स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो को थोड़ा सा हम और आगे लेके चलते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको मिटाएंगे, इसको आगे लेके चलेंगे।